नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है मैसेजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस फ्रॉम योर लव्ड वंस, योर एंसेस्टर्स। तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, वो हम देखेंगे। और आपको यहाँ पे सामने 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक छोटी सी माला है, अगरबत्ती है और एक फ्लावर है। इनमें से जो भी ऑप्शन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, वो ऑप्शन आप चूज़ कीजिएगा। बहुत शांत मन से रीडिंग को सुनिएगा। कई बार ये हमें ऐसे मैसेजेस की ज़रूरत होती है जो हमें थोड़ी स्ट्रेंथ देते हैं, थोड़ी मोटिवेशन देते हैं और हम आगे बढ़ पाते हैं। जो भी हमारे लव्ड वंस हैं, हमारे एंसेस्टर्स जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन जब हम उनकी तरफ से हमें कोई मैसेजेस आते हैं या गाइडेंस आती है या ब्लेसिंग आती है, तो वो लाइफ को हमारी थोड़ी सी इंस्पायर करती है, थोड़ी मोटिवेट करती है और हम दोबारा से अपनी लाइफ को नॉर्मल करने में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखेंगे क्या मैसेजेस है एंड आपको मैं आपकी रीडिंग पे मिलूँगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस भी लव्ड वन को आप बहुत मिस करते हैं, उनको आप अपने मन में लाइए, उनसे कनेक्ट होइए और उनसे पूछिए कि आपके लिए क्या मैसेज है और फिर आप अपने ऑप्शन चूज़ करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। जिन्होंने भी ये छोटी सी माला को चूज़ किया था ग्रुप 1, ये आपकी रीडिंग है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया है कि क्या मैसेजेस होंगे, गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। और आप रीडिंग सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट अपने आप से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप अपने एंसेस्टर्स से या लव्ड वन से पूछना चाहते हैं, आप अपने मन में पूछ सकते हैं और लास्ट में हम देखेंगे वो क्या आंसर्स हैं। सोचिएगा अपना क्वेश्चन और मैं अपनी रीडिंग शुरू करती हूँ। पहले देखेंगे कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ जो मैसेजेस आ रहे हैं वो है कि आपको जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके साथ अब नहीं हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप जिस पाथ पे हैं, जाना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी अपनी जर्नी उस पाथ पे शुरू कर दी है और इस पाथ पे आपको विजडम मिलेगी, इसमें आपको पीस मिलेगी, इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। और हो सकता है आप किसी से खुद जाकर किसी से आप गाइडेंस लेना चाहते हो, विजडम लेना चाहते हो और हो सकता है धीरे धीरे आप खुद उस जगह पे हो जहाँ आप लोगों को गाइडेंस दे, उनको हेल्प करें, उनकी अवेयरनेस बढ़ाएं। वो आपसे ये मैसेज भेज रहे हैं कि अब टाइम है कि आप खुद से रिकनेक्ट कीजिए और अपने इनर ट्रुथ से कनेक्ट होइए दोबारा से। शायद वो आप कहीं लॉस्ट हो गए हैं, आप उस ट्रुथ से शायद दूर चले गए हैं। अब ये टाइम है कि खुद को दोबारा रूट करने का, अपनी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने का, फाउंडेशन से जुड़ने का कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ बिलोंग करते हैं, कहाँ बिलोंग होना चाहते हैं। ये टाइम है अपने अंदर की वो जो हिडन एबिलिटीज़ है, जो एक हिडन आपकी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, उसको रिन्यू करने का। वो आपसे कह रहे हैं कि उस इंस्पिरेशन को ढूंढिए और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप लोगों के साथ जब भी बात करते हैं, ध्यान से उनकी बातों को सुनिए। क्या पता उसी में आपके लिए कोई मैसेज हो, कोई गाइडेंस हो जो आपको मिले और आपके अंदर एक इंस्पिरेशन लाए या आपके अंदर एक नया आइडिया लेकर आए कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे लेके जाना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि जैसे हमें ये पता है कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं और हमने आपका वो प्यार, वो केयर जो है हमेशा एक्सपीरियंस भी किया है, पर अब ये टाइम है कि आप खुद को भी थोड़ा सा प्यार करें, अपनी वेलबींग का ध्यान रखें, अपने आप को नर्चर करें। जैसे कि हमें पता है कि हम आपसे प्यार करते हैं, कि आप हमसे प्यार करते हैं, ऐसे ही आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि हम भी आपसे प्यार करते हैं। कभी कभी जब आप कहीं स्टक हो जाते हैं,
आपको कोई रास्ता अगर दिखाता है तो वो मैसेजेस भी कहीं ना कहीं हम आपको उनके थ्रू भेजते हैं, आपके ड्रीम्स में आते हैं। तो हमारा ये वे है आपसे कम्युनिकेट करने का। इस टाइम बहुत ज़रूरी है कि आप उस इनर लव के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए, अपनी केयर कीजिए। यहाँ पे जो आपके एंसेस्टर्स हैं, लव्ड वंस हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि एनिमल स्पिरिट का भी एक अलग वे होता है अपने आप को कम्युनिकेट करने का, स्पिरिट के मैसेजेस आप तक पहुँचाने का। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप उस एनिमल वर्ल्ड से कनेक्ट होइए। हो सकता है कोई डॉग आप देखते हैं बार बार आपके घर आता है, हो सकता है आपके घर चिड़िया आने लग गई हैं, बहुत सारी पिजन्स आने लग गए, क्रोज आने लग गए हैं, या आप कहीं भी जाते हैं आपको कोई ना कोई एनिमल विटनेस होता है। तो आप उनकी तरफ केयर कीजिए, उनको फीड कीजिए, उनकी तरफ सेंसिटिव बनिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कोई हिडन मैसेज है जो वो आपके लिए ला रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर क्योंकि सबकी लाइफ सिचुएशन अलग है, हो सकता है आपने किसी को खोया है और उनके लिए इधर जो मुझे दिख रहा है कि एक शायद लेडी हैं जो इनकी लाइफ में बिल्कुल कोई कलर नहीं रहा है। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही हर चैनल से जो है ना क्लोज कर लिया है, प्यार के चैनल से, केयर के चैनल से, एम्पैथी के चैनल से, लोगों से कम्युनिकेट करने के चैनल से खुद को क्लोज कर लिया है। वो बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पास्ट मेमोरीज में उलझा के रखती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो यहाँ पर जो गाइडेंस आ रही है कि प्लीज़ इस पास्ट मेमोरी से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में कोई गुरु आए, कोई मेंटोर आए, जिनकी बातें सुनकर आपके मन को थोड़ी शांति मिले, आपके इमोशंस में एक बैलेंस आए। हो सकता है वो गुरु से मिलने से आपको खुद का लाइफ पर्पस समझ आए, आप क्यों इस धरती पे आए हैं। आपका लाइफ पर्पस अभी बचा है पूरा होने के लिए, इसीलिए आप अभी हैं यहाँ। जिनका पूरा हो गया है वो चले गए हैं, लेकिन आपका लाइफ पर्पस क्या है। जब हम किसी मकसद से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए भी उस मकसद पे चलने के लिए एक मोटिवेशन होती, एक वजह होती है लाइफ को आगे देखने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्हें आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं अपनी गाइडेंस से, अपनी विजडम से, कि आपके पास जो भी रिलेशंस अभी हैं, चाहे वो मदर का है, मदर इन लॉ है, या सिस्टर्स हैं, कोई भी ऐसा फीमेल फिगर जिन्होंने हमेशा आपकी केयर करी है, आपको हमेशा सपोर्ट किया है, उनकी तरफ आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उनका ध्यान रखें, उनको समझें, उनसे बातें करें, उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें। और यहाँ पर आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो कि आप जिस भी पाथ पे चलना चाहते हैं, आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे, आपको हेल्प करेंगे उस पाथ पे चलने पे, और उस पाथ पे टाइम पे आपको गाइडेंस देंगे। अगर आप कहीं भी अपने आप को फंसा हुआ फील करेंगे या स्टक फील करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे और आपको ये पाथ सक्सेस और ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस? आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं क्लैरिटी की, कि आपकी लाइफ में अब क्लैरिटी आने वाली है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उनके लिए एक डिसीजन आने वाला है। अगर आप किसी कोर्ट केस में हैं किसी भी वजह से, चाहे आपकी मैरिज हो या आपका कुछ भी हो, आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं जस्टिस की, वो आपके लाइफ में आने वाला है। और आपके लिए भी एक ये न्यू बिगनिंग होगी। अब जो भी ट्रुथ है वो सामने आएगा, क्योंकि ट्रुथ कभी छुपता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको आपके एंसेस्टर्स भेज रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आपके क्या क्वेश्चन थे और उनका क्या आंसर है। मैंने यहाँ सिर्फ 2 कार्ड्स लिए हैं, हो सकता है सबको वो आंसर ना मिले, बट ट्राई कीजिएगा अगर आप इनको अपनी लाइफ के क्वेश्चन से कनेक्ट कर पाएँ। सो फर्स्ट कार्ड है रोमांस का। सो यहाँ पर हो सकता है जिस पाथ पे आप चल रहे हैं वो पाथ है कि आप अपने लिए लाइफ में रोमांस लाना चाहते हैं, एक वो ऐसा पार्टनर लाना चाहते हैं, एक ऐसा लव लाना चाहते हैं जिसे आप हमेशा से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपके जो एंजल्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ, आपकी वो मैनिफेस्टेशन हमने सुनी है और हम आपको हेल्प करेंगे, एक स्पेसिफिक वे में गाइड करेंगे जिससे आप उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। और वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि ये टाइम है कि आप अपने ऊपर भी साथ साथ काम करें, अपने ऊपर, अपने
सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करें। हो सकता है आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज कीजिए, सेल्फ नरिशमेंट कीजिए, सेल्फ केयर या सेल्फ हेल्प की जो क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन कीजिए। शायद ये आपके लाइफ पाथ पे, आपकी जर्नी में ये सेल्फ केयर या सेल्फ हेल्प की चीज़ें इम्पॉर्टेंट हों, इसीलिए आपके लिए ये मैसेज आया है। सेकंड देखते हैं क्या आंसर है। सो आंसर है यस। सो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस। आई होप मेरी इस रीडिंग से आप थोड़ा सा कनेक्ट हो पाए होंगे, एंड अगर ऐसा है प्लीज़ अपने कमेंट से शेयर करके मुझे बताइएगा। थैंक यू। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को थोड़ा शांत कीजिए। आप जिस भी इंसान को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, या अगर एक जनरल गाइडेंस अपने एंसेस्टर से लेना चाहते हैं, आपके अंदर कोई क्वेश्चन है जिसका आप आंसर चाहते हैं कि वो आपको दें, तो 2 मिनट के लिए थोड़ा पॉज कीजिए और अपने मन में उनको याद करके अपना क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन क्लियर पूछिएगा, क्योंकि लास्ट सेक्शन में मैं यहाँ पर आंसर्स देखूँगी आपके क्वेश्चंस के। यहाँ 2 कार्ड्स हैं और हम देखेंगे कि एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या आंसर है। इस रीडिंग में आप मैसेजेस सुनेंगे उनकी तरफ से, वो आपको क्या गाइडेंस भेज रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस का क्या आंसर है। सो देखते हैं कि मैसेज क्या है उनका आपके लिए। उनका मैसेज है आपके लिए कि आप के अंदर के जो हिडन सेंटिमेंट्स हैं ना, अब आप लोगों को जो वैल्यू करते हैं, उनकी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपने उनको अंदर रखा हुआ है। ये टाइम है कि अब आप उन्हें उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड फील करें। आप बताएं उनको कि थैंक यू सो मच, आप मेरी लाइफ में हो, थैंक यू, आप मेरे लिए इतना काम करते हो, मुझे हमेशा सपोर्ट करते हो। जब हम ऐसे प्यार से ग्रैटिट्यूड वाले वर्ड्स बोलते हैं, थैंकफुल होके वर्ड्स बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे इंसान को इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं हील होने में। और हो सकता है आप वो इंसान हैं जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। दूसरा, वो आपसे कह रहे हैं कि एक फेथ होना चाहिए आपके अंदर, और वो जो फेथ है ना, उस फेथ को हमेशा जगाए रखिएगा। अपने लिमिट्स मत कीजिए, अपने बिलीव्स को लिमिट मत कीजिए। अपने आप को किसी एक सिचुएशन में बिल्कुल एक ब्लॉक मत रखिए, स्टक मत रखिए। उस सिचुएशन से आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो, क्या आप बहुत ज़्यादा एक स्टेट में बहुत टाइम से फंसे हुए हैं और अब एक ज़रूरत है आपकी लाइफ में एक एनर्जी चेंज होने की, तो आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। चाहे वो खाना हो, या कुकिंग करना हो, गाना गाना हो, एक्सरसाइज करना हो, शॉपिंग करना हो, पेंटिंग करना हो। जहाँ पे एक एनर्जी एक्सचेंज होगी, आप अपनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे और एक फ्रेश एनर्जी अपनी लाइफ में आने देंगे। और आपके एंसेस्टर्स, आपके लव वन आपको बोल रहे हैं, याद कीजिए लास्ट टाइम आपने फ़न कब किया था अपनी लाइफ में, कब आप दिल खोल कर हंसे थे, कब आपने वो किया था जो आपको पसंद था, या जो आप यूजुअली नहीं करते पर डिफरेंट कुछ किया था। उन चीज़ों को, उस एनर्जी को वो चाहते हैं कि आप रीलिव कीजिए, उसे अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए दोबारा से। आपकी सोल को फन करने दीजिए, आपको खुद को फन करने दीजिए। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये मैसेज भी भेज रहे हैं कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी ब्लॉक्ड एनर्जी रिलीज़ करेंगे, आपके चैनल्स ओपन होंगे और आप अपने इंस्टिंक्ट को सुन पाएंगे, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। वो आपसे कह रहे हैं कि एक्सपैंड कीजिए, ये टाइम है अपॉर्चुनिटी को लेने का। इस टाइम में अपने आप को, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए। क्या कुछ ऐसा है पुराना जो आप भूल रहे हैं, जिसे रीविज़िट करने की ज़रूरत है तो रीविज़िट कीजिए। कुछ नया सीखने की ज़रूरत है तो नया सीखिए, पर अपने इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत होने दीजिए। अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए।
और आपसे कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि प्लीज़ एनिमल किंगडम से कनेक्ट होइए। ये स्पिरिट्स का एक अलग वे होता है जब वो एनिमल्स के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। हो सकता है आपके घर के आसपास आपको क्रोस ज़्यादा दिख रहे हों, या कोई ऐसा एनिमल, कोई डॉग है जो बार बार आपको नज़र आ रहा है, कोई कैट ज़्यादा आ रही है। ये उनके वेज होते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने का, आपको बताने का कि हम आपके आसपास हैं, आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एनिमल्स को फीड कीजिए, उनका ध्यान रखिए। अब देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है वो आ रही है रीयूनाइटिंग की गाइडेंस। वो आपको कह रहे हैं कि आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में शायद आप बहुत बिजी हैं, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, आपका काम है, आपका घर है, लेकिन शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिनको ज़रूरत है आपकी, उनके पास जाइए। शायद वो कोई एल्डरली पीपल हैं आपकी लाइफ में, हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, उनको आपकी ज़रूरत है, जिनसे आप मिले नहीं हो। तो ये टाइम है कि आप उनको विज़िट कीजिए, उनको गिफ्ट कीजिए अपना टाइम, अपना प्यार, अपनी केयर, उनके पास जाइए। और ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आपको कोई ऐसा गिफ्ट मिला है जिसे आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गिफ्ट को यूज़ कैसे करूँ, या इस गिफ्ट को ग्रो कैसे करूँ अपनी लाइफ में, कैसे उसको यूटिलाइज करके अपनी लाइफ में ग्रोथ देखूँ। तो यहाँ पे भी आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कह रहे हैं कि हम आपको गाइड करेंगे उस जर्नी पे, जहाँ आप अपने आप को काम में ग्रो होता हुआ देख सकते हैं, या आप अपने फाइनेंसेस को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं, अपनी हेल्थ को बेटर होता हुआ देख सकते हैं। बट आपको पहले अपनी इंस्टिंक्ट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। वो आपसे कह रहे हैं कि अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड कीजिए, तभी तो आप एक ग्रोथ, एक नयापन अपनी काम में, अपने बिजनेस आइडियाज़ में ला पाएंगे और उस ग्रोथ की तरफ चलेंगे। अब देखते हैं वो क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। वो ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं पीस की, वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं अबंडेंस की, वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं आपकी खुद से कनेक्ट होने की। और वो आपको ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आप जो बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं अपनी पास्ट को, अपने उन पेन्स को, उन हर्ट को, उस चीज़ से अब आप दूर जाते हुए दिखेंगे। वो आपको वो स्ट्रेंथ भेज रहे हैं, वो आपको विजडम भेज रहे हैं कि आप इन चीज़ों से दूर जाएंगे और आप अपने लिए एक सही रास्ता अब आप चुन पाएंगे, जिस रास्ते पे आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपको गाइड करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। सो अब देखते हैं कि क्या आंसर्स हैं आपके क्वेश्चंस का। सो पहला कार्ड है देयर इज़ समथिंग बेटर। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो आपको बोला जा रहा था कि आप अपनी डिज़ायर्स को लिमिट मत कीजिए, छोटा मत कीजिए, एक डिज़ायर पे स्टिक मत होइए कि मुझे तो यही चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे आपको एंजल्स और आपके स्पिरिट्स ये मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए कुछ और बेटर है लाइफ में। अगर आपको ये आज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपके लिए कुछ बेटर प्लान किया जा रहा है जो आपकी लाइफ में आएगा। हो सकता है वो कोई कोई आपकी हीलिंग आ रही है आपकी लाइफ में, कोई रिकवरी आ रही है, कोई ग्रोथ आ रही है, पर आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। और दूसरा कार्ड है इन द नियर फ्यूचर। अब ये सबने अपने हिसाब से जैसे भी पूछा होगा, सो जो भी है, हो सकता है आप ये पूछ रहे हो कि हम ट्रैवल कब कर पाएंगे, हो सकता है कोई पूछ रहा हो कि मेरी मैरिज कब तक फिक्स होगी, कोई ये पूछ रहा हो कि कब हमारी फैमिली बढ़ेगी, और कोई हो सकता है ये पूछ रहा हो कि मैं कब वो कर पाऊँगा या कर पाऊँगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई अपनी हेल्थ को लेकर पूछ सकता है। तो ये सबके लिए एक अलग ही होगा क्वेश्चन, आई एम श्योर। तो उसका ये आंसर है इन द नियर फ्यूचर। आई होप मेरा ये अटेम्प्ट आपके साथ रेजोनेट हुआ हो, आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हों। अगर ऐसा है सो प्लीज़ लीव अ कमेंट मुझे बताने के लिए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं। थैंक यू। सो जिन्होंने भी ये रोज़ का ऑप्शन चूज़ किया था, ऑप्शन 3, ये आपकी रीडिंग है। रीडिंग करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि 2 मिनट लीजिए, वीडियो को पॉज करके कनेक्ट होइए। जिनसे भी आप बहुत प्यार करते थे, जिनको भी आप बहुत मिस करते हैं,
और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं पर बहुत क्लियर क्वेश्चंस हों तो आप उनसे पूछिए। रीडिंग के एंड में यहाँ पर हम आंसर्स देखेंगे। हो सकता है सबको आंसर्स ना भी मिले क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर 2 कार्ड्स निकाले हैं, सो देखते हैं किसको क्या आंसर मिल जाता है। सो बिगिन करते हैं रीडिंग से। रीडिंग में देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके लव वन की तरफ से, गाइडेंस क्या दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपके लिए, और फिर आंसर्स क्या हैं। सो मैसेजेस से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको वो बोल रहे हैं कि शायद कोई है जो अभी भी उनके जाने से बहुत उदास है और उनके मेमोरीज में बहुत खोया रहता है। तो वो आपको मैसेज भेज रहे हैं कि अब टाइम है कि आप उस पास से रिकवर कीजिए। जो आपने पेन अंदर इतना रखा हुआ है उसको अनलॉक कीजिए और बाहर देखिए क्या है, आपने क्या प्लान्स बनाए हुए थे अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, क्या करना चाह रहे थे आप। अब टाइम है कि आप अब आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, उन प्लान्स को पूरा कीजिए। वो चाहते हैं कि आप जो है हमेशा अपनी विजडम यूज़ करें, राइट चॉइस करें अपनी लाइफ में। वो आपको मैसेज भेज रहे हैं कि जो भी आप ओल्ड चीज़ों को हमेशा चूज़ करते थे या ओल्ड पैटर्न में रहते थे उसे ब्रेक करने की ज़रूरत है, न्यू चॉइसेस बनाने की ज़रूरत है। आपसे वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये मत सोचो कि आप अकेले हो, और कुछ भी अकेले करने में कभी डरना मत। आप अपनी सारी एनर्जी लगा दो जो आप चाहते हो करने के लिए, और फिर उसके आउटकम का वेट करो। कोई भी आपने जो एनर्जी लगाई है किसी काम में वो वेस्ट नहीं जाएगी। पर इम्पेशेंट मत होना। अगर आप इम्पेशेंट होगे, रश करोगे, तो जो रिजल्ट्स आपने चाहा था शायद वो रिजल्ट आपको ना मिले। अपने आप को हर पास्ट के इशू से रिलीज़ कीजिए और पास्ट को प्रेजेंट में इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। अपने आप को प्यार कीजिए, नर्चर कीजिए, खुद को वैल्यू कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए अपनी हर एक वो अचीवमेंट जो आज आप हैं, जो आपने आज तक अचीव किया है। वो आपको बोल रहे हैं हम बहुत प्राउड हैं आप पे, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, वी आर प्राउड ऑफ यू। और वो कह रहे हैं कि चेक करते रहो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और कोई भी बाहर का स्ट्रेस, बाहर का हेक्टिक रूटीन आपके अंदर के जो पीस है उसको ना टच करे, उसको ना खराब करे। अपने आप को ग्राउंड करो, अपने आप को सेंटर करो। ये उन्होंने आपको मैसेज भेजे हैं। अब देखते हैं वो क्या गाइडेंस भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आप हमें मिस करते हैं, और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ सिचुएशन इस टाइम ऐसी हो कि जहाँ वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रह रहे हैं, रेस्टलेस रह रहे हैं, लॉस्ट हैं और डिप्रेस्ड हैं, समझ नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर वो आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है जो आपको गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, एक पैशन के साथ आपको हेल्प करेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है उस इंसान के आने से, या वो इंसान आपके आसपास है पर आपने अभी तक उसे आइडेंटिफाई नहीं किया है, उस इंसान के होने से आपकी लाइफ में आपके अंदर हो सकता है नए आइडियाज़ आए, आप उन आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर दें और क्लैरिटी लेकर आए हो आपकी लाइफ में। वो ऐसी गाइडेंस भेज रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं वैल्यू करो जो आपके पास है मटीरियलिस्टिकली। अगर आपके पास बहुत है तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर कीजिए लोगों के साथ या एनिमल्स के साथ जो नीडी हैं। डॉग्स को स्पेशली वो बोल रहे हैं कि अगर आप उन्हें फीड करेंगे तो अच्छा होगा। वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी डार्कनेस से बाहर आए और जो भी आपके अंदर एनर्जी है उसे पॉजिटिविटी की तरफ लगाएं। जो आपकी लाइफ में लग्जरी है, अबंडेंस है, आप उसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिए ताकि आप उस नेगेटिव एनर्जी से निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ आए और लाइफ में आगे फिर से ग्रो कर पाए। क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं वो आपको? वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं स्टेबिलिटी की, कि आपके माइंड में जो भी थॉट्स हैं उनमें एक क्लैरिटी आए, एक स्टेबिलिटी आए, पीस आए। वो आपको ब्लेसिंग भेजे कि जो कनेक्शन आप अपने आप से खो चुके हैं कहीं ना कहीं, वो आपको ब्लेस करे कि आप उस कनेक्शन से कनेक्ट हों। हीलिंग की रिकवरी आ रही है। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज चल रही तो हीलिंग की रिकवरी की ब्लेसिंग आ रही है। शायद कोई नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है। वो लव जो है वो एक
फ्रेंड की तरह भी हो सकता है, एक पार्टनर की तरह भी हो सकता है। और ब्लेसिंग वो भेज रहे हैं आपको ग्रोथ की, सक्सेस की। हो सकता है आप में से कईयों की शादी प्लान हो रही हो, तो वो आपको एक लाइफ टाइम पार्टनर की ब्लेसिंग भेज रहे हैं। विक्ट्री की तरफ आपकी लाइफ जाती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं क्या आंसर्स हैं। पहला आंसर है परफेक्ट टाइमिंग और दूसरा आंसर है यस। अगर आपका जो भी क्वेश्चन है उससे आप देखिए किस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं। अगर परफेक्ट टाइमिंग को देखें तो हो सकता है अगर आप लव के लिए वेट कर रहे थे कि मैं हाँ या ना करूं, तो ये भी एक इसके लिए आंसर है कि हाँ, ये अब परफेक्ट टाइम है अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का। कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हो सकता है ये उसके लिए हो कि हाँ, ये राइट टाइम है, अब आप स्टार्ट कीजिएगा। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे इन आंसर्स को कनेक्ट करके देखिए। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, आपसे कनेक्ट हो। और अगर आपको आंसर्स मिले और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe Vatsalyam and hit the bell icon. Thank you.